देखो, चेन क्लीनिंग सारे लोग बता देते हैं, बट इसके फ़ायदे क्या हैं वो कोई नहीं बताता है। तो हम आपको चेन क्लीनिंग के कुछ फ़ायदे भी बता देते हैं। चेन को इस तरीके से नहीं घुमाना है, हमेशा उल्टे तरफ से घुमाओ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यार यही है मेरा सेटअप, अभी कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप घर पे कैसे अच्छे से चेन क्लीन और चेन लूप करा सकते हो, क्योंकि ये काम आप जब बाहर से कराते हो तो लोग आपको कम से कम 100-200 चार्ज कर लेते हैं, बट करना सबसे आसान है। बाइक मेंटेनेंस में सबसे ईजी मेंटेनेंस चेन क्लीन और चेन लूप ही है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा हम वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चेन क्लीनर चाहिए, जिसके लिए हम WD-40 यूज़ करते हैं। हम WD-40 इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आ जाता है, और आपके चेन पे अगर थोड़ा बहुत रस्टिंग होगा तो ये उसको भी हटा देता है, जिसके लिए ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड करेंगे आपको। बाकी आप डीजल भी यूज़ कर सकते हो, पेट्रोल यूज़ मत करना, क्योंकि पेट्रोल यूज़ करोगे तो उससे आपका ओरिंग्स डैमेज होता है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा एक अच्छा चेन लूप। ये चेन लूप हम जब से बाइक चला रहे हैं या फिर जब से हम बाइक है मेरे पास, हम जब से चेन क्लीन और चेन लूप करना सीखे हैं तब से हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, और ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आपके पास चेन लूप आपके पास नहीं पड़ा हुआ है तो आप गियर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में 1-2 गियर ऑयल का लिंक मैंने दिया है, और इसका भी लिंक दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ से जा करके ख़रीद सकते हो। और एक ऐसा ब्रश चाहिए होगा आपको, इससे मुंह मत धोना, नहीं तो साफ के बजाय और गंदा हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी, और एक कपड़ा चाहिए होगा जो जिससे आपको चेन को पोंछ सको। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बाइक के पास, यहाँ नहीं बाहर, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप चेन लूप करो तो बाइक की चाबी को कहीं फेंक करके किया करो, ऑन करके स्टार्ट करके नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की है। बहुत लोगों की उंगली गायब हो चुकी है, बहुत लोग उस रास्ते पे हैं कि गायब करा लेंगे। इसलिए जब भी चेन लूप करो चाबी कहीं फेंक दो, फिर चेन लूप करने के बाद चाबी आकर के उठा लेना। अगर आपके बाइक में डुअल स्टैंड है, अगर नहीं है तो फिर आपको एक पैडॉक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो और अगर पैडॉक स्टैंड भी आपके पास है तो ये काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। बस ध्यान से करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेन को सूखे कपड़े से पोंछ लेना है अच्छे से। और अगर आपको हाथ गंदे नहीं करने हैं तो आप ऐसे सर्जिकल ग्लव्स ले सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा कभी भी टायर को इस तरीके से स्पिन नहीं करना है जिसके ये कपड़ा इस प्रॉकेट की तरफ जाए, हमेशा उल्टे साइड से करो। नेक्स्ट स्टेप में आपको WD-40 या डीजल का यूज़ करके अच्छे से स्प्रे करना है चेन पे, और बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है भाई, इतना ही स्प्रे करना है कि पूरा चेन कवर हो जाए। अब इस स्टेप में आपको अच्छे से ब्रश का यूज़ करके पूरा चेन पे अच्छे से रब करना है। ज़रा सा भी मिट्टी या ओल्ड ल्यूब जो आप यूज़ किए थे वो रहना नहीं चाहिए। जितना अच्छे से, जितना टाइम लेकर के इसे क्लीन करोगे उतना बेटर रहेगा। और अगर आपके फ्रंट स्प्रॉकेट में भी गंदगी है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी जमा हुआ है तो उसको भी ब्रश से साफ़ कर लेना, जिससे आपके बाइक में जो किट या रगड़ाने की साउंड आती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पानी का यूज़ करके चेन पे इवनली स्प्रेड करना है कि जो आपने WD-40 या कोई भी चेन क्लीनर आपने अभी यूज़ किया था वो अच्छे से निकल जाए। इससे होता क्या है कि चेन प्रॉपरली क्लीन भी होती है और जो एक्सेस रेसिड्यू रहता है वो भी हट जाता है। इससे आपकी चेन बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। 1 घंटे के टाइम पीरियड में हम बाइक को भी धो लिया अच्छे से, बाइक भी पूरी साफ़ हो गई। और ये देखो चेन एकदम सूख चुकी है। तो अब इसको पहले ल्यूब कर लेते हैं। और ल्यूब करने के टाइम मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो है कि भाई बाइक स्टार्ट कर देंगे और ल्यूब करने लगेंगे, तो ये आपको करना नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही चाबी फेंक देने को कहा था। और एक चीज़ और कि जब भी आप ल्यूब करो या कोई भी काम करो चेन से रिलेटेड, तो चेन को इस तरीके से नहीं घुमाना है, हमेशा उल्टे तरफ से घुमाओ। इससे क्या होगा ना कि आपके मैनुअली करने में भी आपके चेन में हाथ फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि चेन उल्टी जा रही है। लेकिन अगर ऐसे आएगी तो फंसने के चांसेस बन सकते हैं। चलो अब ल्यूब करते हैं इसको। चेन कम्प्लीटली ल्यूब हो चुका है, और ये सबसे इजी और सबसे सेफ तरीका है चेन ल्यूब करने का। और ऐसा एक कार्डबोर्ड ज़रूर लेना जिससे आपका जो एक्सेस ल्यूब है वो टायर पे ना लगे, क्योंकि अगर वो टायर पे लगेगा जब बाइक चलेगी तो बाइक स्लिप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं।
और इस लूप की खास बात ये है कि ये देखो, ये जो थ्रेड्स बन रहे हैं ना, इससे क्लियर है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लूप है। एक अच्छे लूप की खासियत यही है बस। और ये जो घर घर आवाज़ आ रहा है ना वो कार्डबोर्ड की वजह से, ठीक है। My God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? बाइक को ल्यूब किए हुए काफ़ी देर हो चुका है, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं यार। और एक छोटा सा स्पिन ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा चेन ल्यूब होता है वो आपके बाइक से हट जाता है, जो कि अच्छा चीज़ है। ऐसे तो इसीलिए हम ये कहते हैं हमेशा कि चेन ल्यूब करते वक्त आप ज़्यादा चेन ल्यूब से बेटर है कि थोड़ा कम लगा लो, ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि ज़्यादा कर दोगे टायर्स पे चिपकेगा और आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और देखो, चेन क्लीनिंग सारे लोग बता देते हैं कि कैसे करना है, हम भी बताए, आप लोगों ने सीखा, बट इसके फ़ायदे क्या हैं वो कोई नहीं बताता है। तो हम आपको चेन क्लीनिंग के कुछ फ़ायदे भी बता देते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा पता है, स्मूथनेस है। जब आपका चेन क्लीन हो जाता है ना, तो सबसे पहला डिफरेंस जो आप नोटिस करोगे वो है कि आपकी बाइक स्मूथ चलती है। बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आपको फील होगा, वाइब्रेशंस हल्के कम लगने लगते हैं। ये एक चीज़ है, क्योंकि इंजन जब आपका चेन गंदा होता है ना, तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से जो स्मूथनेस है वो कम होने लगता है और वाइब्रेशंस ये सब जो है वो बढ़ने लगता है। 5 से 700 किलोमीटर के बीच आपको चेन क्लीन करते रहना चाहिए। दूसरा है पावर डिलीवरी। अब आप सोच रहे हो कि यार पावर डिलीवरी में क्या डिफरेंस आता है। अरे भाई, डिफरेंस ये क्या है भाई। तो जब आपकी चेन गंदी होती है ना, तो आपकी बाइक की पावर डिलीवरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मतलब घट जाती है। क्योंकि इंजन जो पावर जनरेट करता है ना, वो रियर व्हील्स तक पहुंचने के बीच में ही थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि चेन गंदी है, वो स्मूथली वो उस प्रोसेस को होने नहीं दे रहा है, चेन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से आपको पावर ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप उसको क्लीन कर लोगे तो आपको वो पावर ड्रॉप वापस से सही हो जाएगा। और जो पावर ड्रॉप इंक्रीज़ होता है ना, वो बहुत कोई ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बस माइनर सा होता है, जो कि आप चलाते हो अगर रेगुलर बाइक तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड पॉइंट है माइलेज ड्रॉप का। अगर आप बहुत ज़्यादा चेन गंदी है आपकी और आप उसी में चलाते रह रहे हो, चेन पूरा सूख चुका है, उसमें जंग लग रहा है, तो आपका माइलेज भी ड्रॉप होगा। अब आप सोच रहे हो कि यार माइलेज कैसे ड्रॉप हो सकता है, तो उसमें भी सेम रीज़न है। चेन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसके वजह से पावर डिलीवरी में दिक्कत होती है। और उसके बाद चेन को सेम पावर डिलीवर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और अगर चेन ज़्यादा मेहनत करेगी तो माइलेज तो घटेगा ही भाई। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद एक चीज़ जो मेरे को लगता है बहुत कम लोगों को पता है कि चेन अगर गंदी रहेगी और बहुत ज़्यादा सूखी रहेगी तो आपकी बाइक में वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे। और ये इसका सीधा रीज़न ये है ना कि जब चेन को स्प्रॉकेट पे मूव करना होता है ना, तो वो आराम से मूव नहीं करती है, वो उस पर रगड़ाती है। मतलब समझते हो, रगड़ाना, प्रॉपर लेजिट रगड़ाना, वो वैसा होता है। उसी की वजह से आपके बाइक में वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। और लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि अरे भाई अभी 1 महीने पहले सर्विसिंग कराई थी, फिर से बाइक रफ क्यों चल रही है सडनली से। तो देखो, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाइक सही है, आपकी इंजन एकदम सही है, दिक्कत है चेन में। चेन आपका पूरा जंग लगा हुआ है, सूखा हुआ है, उसमें जान है नहीं, तो वो वाइब्रेशन आपके बाइक में क्रिएट करेगा ही। और वो चीज़ आपको फुटपैक्स और हैंडल्स पे फील होंगे कि जब आप पुल करोगे बाइक को तो आपको साफ पता चलेगा कि हाँ यार, बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ गया है। अगली रीज़न की बात करें तो आपका चेन स्नैप हो सकता है। अगर आप अच्छे से चेन मेंटेन नहीं करोगे तो उसमें होगी रेस्टिंग। और रेस्टिंग जिस भी चीज़ में होती है ना, वो करता है चेन को कमज़ोर। और जब वो चेन को कमज़ोर करेगा ना, उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपने कई बार हो सकता है ऐसा वीडियोस देखा होगा जिसमें कोई बंदा बाइक चला रहा है, सडनली से उसका चेन टूट करके निकल जाता है। तो ये सडनली से चेन टूटना कोई सडनली वाला चीज़ है नहीं। आप चेन मेंटेन कर नहीं रहे हो, चेन अपना दम तोड़ चुका है, वो तोड़ करके आपके बाइक से निकल जाता है, ये होता है।
और लास्ट पॉइंट में हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप सही इंटरवल पे चेन क्लीन और चेन लूप करते रहोगे तो इससे आपके स्प्रॉकेट और चेन की लाइफ भी बढ़ती है। इसका लाइव एग्जांपल हम ये नोटिस किए हैं कि मेरे एमटी जो थी उसमें हम बहुत चेन मेंटेन ये सब उस टाइम अच्छे से नहीं कर पाते थे, हम सारी चीज़ें पता होते हुए भी, क्योंकि नहीं हो पा रहा था बस। तो उसकी जो चेन है ना वो 11,000 के आसपास में ख़त्म हो गई थी और मेरी बाइक अभी चल चुकी है 15,500 किलोमीटर और अभी भी चेन में बहुत लाइफ बाकी है। तो अगर हम इसकी चेन को भी आज से भी अगर मेंटेन करना छोड़ दें तो जो हो सकता है ये चेन 20-22 हज़ार चलने वाली होगी, हो सकता है ये 4 या 5 हज़ार किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो उससे आपकी चेन स्प्रॉकेट और चेन की लाइफ भी बढ़ती है। तो एक तरीके से आपके पॉकेट पे खर्चा कम पड़ता है कि हाँ भाई अब स्प्रॉकेट चेंज कराने का इंटरवल तो बढ़ गया, तो थोड़ा सा पैसा आपका वहाँ पे बच जाता है। तो यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि चेन क्लीन करने का क्या फ़ायदा और नहीं करने का क्या नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा से ध्यान में रखना। और आपके पास अगर कोई ऐसा बोनस पॉइंट है जो आपको लगता है कि हाँ ये बोनस पॉइंट है तो कमेंट में ज़रूर से ड्रॉप कर देना, हम उसको पिन कर देंगे। बाकी यार आप सभी को अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और भी वीडियोस आएंगे। और आप अगर किसी भी डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि हाँ यार हमें इस वीडियो पे बताओ, इस टॉपिक पे बताओ, तो कमेंट में ड्रॉप कर दो, हम ज़रूर से वीडियो बना देंगे। और आने वाले टाइम में अभी और कुछ चीज़ें होंगी इस चैनल पे, आपको हो सकता है बाइक के रिव्यूज़ देखने को भी मिलेंगे। देखते हैं यार जैसा प्लान होता है। बाकी यार ठीक है, हम आप लोगों से मिलते हैं फिर से किसी नए से धमाकेदार से वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।